ओके, पिछले वाले में हमें वेन डायग्राम रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खाली नोट से समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, तो मतलब इसलिए मुझे लगा अगर कहीं पे समझ ना आए तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो सर ने एक्चुअली ये रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ाया था, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये सेट ए और ये सेट बी है, ठीक है। तो देखो, दो सेट अगर डिसजॉइंट होंगे, यानी कि इनमें देखो हमेशा जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसके अंदर और सेट होंगे तो उन सेट्स को हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, एक सर्कल बना के। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हो गए, कुछ भी कॉमन नहीं होंगे, यानी कि ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, तो इस तरीके से दिखाएंगे हम, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के बीच में फाई, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। देखिए, ये वाला पोर्शन, क्या यहाँ पे ए और बी में ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वेन डायग्राम को अगर आप समझ जाते हो तो कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैंने वो दोनों ही फॉर्मूला बोली थी जिससे हर कोई वेन डायग्राम सॉल्व का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन ऐसे थोड़ा आसान और जल्दी भी होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, आई होप समझ पाए आप। देखो, खाली ये वाला पोर्शन जो मैंने इस कलर से रिप्रेजेंट किया है, क्या ये खाली ए में से बी को घटाया गया है, इसलिए हम ए माइनस बी लिखेंगे। तो फिर आप खुद ही बोल सकते हो क्या ये है, ये फिर है ना बी माइनस ए, बी में से ए को घटाने पे ये चीज़ मिलती। क्या इतना पोर्शन तुम समझ गए? आई होप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, तो देखना, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है, देखिए अगर कभी ऐसा हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखना, क्या ये वाला जो मैंने शेड यहाँ पे नहीं किया, क्या ये ए माइनस बी है, और क्या ये वाला पार्ट बी माइनस ए है। अगर मैं इसको बी और इसको ए बोलूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पिछले मतलब एक चीज़ पढ़ी थी, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी शायद ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होती है। आई होप इतना तो समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वही पोर्शन है, ए माइनस बी जो अनशेडेड रीजन है, क्या ये जो रीजन बच गया, ये और ये पार्ट को हम मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए माइनस बी और बी माइनस ए, यही तो है ए डेल्टा बी। तो मैं इस पूरे पोर्शन को ए डेल्टा बी से दिखा सकता हूँ। और क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए डेल्टा बी को माइनस करूं, ये वाला पार्ट माइनस करो, तो क्या सारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा। शेडेड पोर्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और अनशेडेड पोर्शन को ए डेल्टा बी, तो उसमें से घटाएंगे तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑफ ए इक्वल टू 5, एन ऑफ बी इक्वल टू 7, यानी कि ए में 5 एलिमेंट है और बी में 7 एलिमेंट है, एंड एन ऑफ ए यूनियन बी है 3, तो आप बोलिए एन ऑफ ए प्लस बी। देखना वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो सकता है, या इसको आप यूनियन भी ले सकते हैं। देखिए हम पहले सबसे पहला काम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो दो सेट है तो ऐसे बनाएंगे, देखना कॉमन है ना ए इंटरसेक्शन बी 3, तो सबसे पहले आप 3 लिखोगे, ठीक है। 3 लिखा। अब एन ऑफ ए में कितने हैं 5, लेकिन 3 कॉमन में है तो बचे कितने 2। एन ऑफ बी में कितने 7, लेकिन 3 कॉमन है, तो इधर क्या लिखोगे 4। तो ए प्लस बी या ए यूनियन बी एक बात होती है, तो क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 5 प्लस 4 हो गया 9, ठीक है। तो यही क्वेश्चन फॉर्मूला से भी हो कर सकते थे। एन ऑफ, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो मैंने इसका फॉर्मूला बोला था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना है, ये तो है 5 प्लस ये हो 7 और माइनस 3, 12 में से 3 तो 9, ठीक है। देखना a माइनस बी, ये सेट a है और ये सेट b है, तो मैंने कहा ना ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी कितना है 2। शाबाश, b माइनस ए, तो ये है ना b माइनस ए,
तो कितना है 4। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है, ये होती है ना a माइनस बी, शाबाश, इंटरसेक्शन b माइनस ए माइनस बी कितना है 2 प्लस, और ये कितना है 4, तो ये है ना 6 आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ आया होगा पूरा। तो फिर देखना और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखना एन ऑफ ए है 7, एन ऑफ बी है 5, देन अगर उसने कहा ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, खाली दो सेट दिए, एक में 7 है दूसरे में 5 है, कुछ नहीं बोला क्या कॉमन है, कुछ नहीं कहा, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मैक्सिमम क्या हो सकता है, हम इन दोनों को बोलेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है मतलब कुछ माइनस नहीं होगा, तो कुछ माइनस नहीं होगा तो 5 और 7 और 5 कितने होंगे 12, तो 12 कब लेकिन होंगे मैक्सिमम, जब ये डिसजॉइंट होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अगर कुछ कॉमन होगा वो माइनस होगा, तो मैक्सिमम के लिए डिसजॉइंट होने चाहिए, और कितने होने चाहिए 12 आएंगे ना 5 + 7। मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, देखो इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन कुछ भी ना हो, कम से कम क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है कॉमन, तो डिसजॉइंट सेट, फिर से अगर ये डिसजॉइंट सेट होंगे तो इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, मिनिमम यानी कि ये डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं तो कॉमन 0 होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितना मिनिमम हो सकता है। ठीक है, देखो हमारे पास एक सेट में है 7 और दूसरे सेट में है 5, तो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम ए यूनियन बी में कितने हो सकते हैं, मिनिमम ए यूनियन बी में तो 7 होंगे ना कम से कम, मैं मानता हूँ इसमें 7 है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब तुम बोलोगे अगर इसमें भी यही होंगे, ए बी सी डी और ई, 5 आ गए। ठीक है, ये इसका है, तो इसमें 5 आ गए, लेकिन अब रिपीटेशन तो नहीं होगा, यानी कि दो अलग रखने होंगे, एफ और जी, यानी कि दो अलग आ गए ना, कम से कम क्या हो सकते हैं, ये दोनों तो सेम है तो 5, लेकिन दो फिर भी और अलग होंगे ना, यानी कि 6 और 7, इसलिए मिनिमम 7 हो सकते हैं। ठीक है, और अगर वो मैक्सिमम कहे, मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं, 7 और 5 में से कॉमन तो 5 ही आएंगे ना, यहाँ पे देख सकते हो, तो कॉमन कितने आएंगे 5। आई होप ये भी समझ आया होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, मतलब जिस हिसाब से हम चीज़ों को वेन डायग्राम को बहुत आसान तरीके से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। ठीक है, और ए और बी में कॉमन हमने कहा वाई है, और इसमें जो एक्स है और इसमें जेड है। ठीक है, तो एन ऑफ ए में कौन कितना पार्ट आ रहा है, क्या सॉरी, क्या ए में एक्स प्लस वाई आ रहा है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एन ऑफ बी, अगर आपसे एन ऑफ बी, अब तो आप खुद बोलोगे अरे एन ऑफ बी तो ये है ना, तो वाई प्लस जेड आएगा ना, वाई प्लस जेड आएगा, बहुत सही। अगर आपको ए डेल्टा बी, अरे ए डेल्टा बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना, ए माइनस बी, शायद ये वाला पार्ट मैंने कहा ए माइनस बी यानी कि एक्स प्लस, और मैंने कहा था और क्या होता एक्स प्लस बी माइनस ए जेड। आई होप समझ पा रहे हो। तो अब क्या रहा, एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए, अच्छा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए ये नहीं हुआ, अच्छा मैंने क्या देखा, अच्छा ये ऊपर का आंसर है ना, ए माइनस बी कितना है एक्स प्लस यूनियन की जगह प्लस बी माइनस ए कितना है जेड, तो ये ऊपर का आंसर, तो इस वाले पार्ट का आंसर में ए माइनस बी है ना खाली एक्स, और बी माइनस ए है ना ये वाला पार्ट खाली जेड। आई होप समझ पा रहे हो। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है वाई, है ना कॉमन है ना वाई, एन ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन में तो ये सारा पार्ट आता है ना एक्स प्लस वाई प्लस, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए के बगैर, ए कितना है इतना, ए है ना, ए है ना इतना, ए के बगैर क्या बचा जेड, और ये बाकी सारा एलिमेंट टी, तो जेड प्लस टी, है ना आसान। इसी तरीके से अगर आपको कोई पूछे एन ऑफ
बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, अरे बी के बगैर, बी को छोड़, बी को छोड़, बी पूरा छोड़ना है, ठीक है, एक्स और टी, एक तो ये एक्स बचा और ये पूरा यूनिवर्सल सेट एक्स प्लस टी। आई होप समझ आया। अब देखना इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास नोट तो फॉर्मूला ये तो हुआ, आप जनरली कैसे करोगे, मतलब ऐसे भी मोस्टली आप इस मेथड से क्वेश्चन करोगे। तो अगर किसी को मतलब फॉर्मूला ही याद रहेगी तो फॉर्मूला से भी, जैसे आपको कोई क्वेश्चन फॉर्मूला से जल्दी होगा कोई वैसे होगा, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने कहा था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेम फॉर्मूले रिपीट हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन। तो एग्जांपल देखना, अगर हमारे पास एन ऑफ ए है 6, एन ऑफ बी है 7 और ए यूनियन बी कितना है 9, तो हमें कहा है और टोटल जो है यूनिवर्सल सेट में वो 15 है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दोनों तरीके से होगा, तो पहले हम वेन डायग्राम से करेंगे क्योंकि अभी वेन डायग्राम वाला सेक्शन है। देखना, तो हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। हम इसको कहेंगे, हम मानते हैं इसमें x है, हम बोलेंगे इसमें y है और इसमें z है। आई होप इतना समझ आया, और बाकी जो बचा उनको t रखेंगे और ये यूनिवर्सल सेट। आई होप ये समझ पाए होंगे आप। तो इसने क्या कहा, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए मतलब ये आएंगे ना x प्लस वाई, एन ऑफ ए में सॉरी भूल जाता है x प्लस वाई, हाँ x प्लस वाई कितना है 6, ठीक है, शाबाश। और क्या है, एन ऑफ बी है 7, बी तो मतलब ये है ना y प्लस z है 7, और यूनियन, यूनियन यानी कि सारा सारा वाला पार्ट x प्लस वाई प्लस z। हाँ अब देखो किस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो ये दिया है 9, ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो। और देखो ये सारा 15 दिया है, यानी कि एक तो इतना वाला पार्ट और ये बाहर वाला पार्ट जो टी से हमने रिप्रेजेंट किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 15। आप बोलोगे 4 इक्वेशन, लेकिन बहुत आसान है ना। एक्स प्लस वाई कितना है 6, यहाँ पे इसकी जगह 6 डालो, एक्स प्लस वाई की जगह क्या डालोगे 6, तो जेड कितना आएगा, हम लिखेंगे जेड आया 9, सॉरी ये 6 आया तो जेड क्या आया 9 माइनस 3, जेड इक्वल टू 9 माइनस 6 तो 3, जेड आया 3, ठीक है, जेड आया 3। और हम यहाँ पे जेड आया 3 और क्या करेंगे, हाँ जेड आ गया 3, यहाँ पे पुट कर दो जेड को 3, पुट z इक्वल टू 3, जेड को 3 डाला यहाँ पे, तो y कितना आया 7 माइनस 3 यानी कि 4, y आया 4, y आया 4, शाबाश, y आया 4, तो y को यहाँ पे डालेंगे 4, पुट y इक्वल टू 4, y को 4 डाला तो x आया 2, x आया 2, ठीक है, x आया 2, x आया 2, हम लिखेंगे यहाँ पे x 2 आया, और z हमें 3 आया, y हमें 4 आया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 प्लस 3 यहाँ पे डालेंगे ना, x की जगह 2 प्लस y की जगह 4 प्लस z की जगह 3, तो कितने बन गए 6 3 9 प्लस टी इक्वल टू 15, यानी कि 9 यहाँ पे 9 आ गए, यहाँ पे टी, तो 9 को इधर भेजेंगे, 15 माइनस 9 6, तो टी आ गया 6। अब देखो तो टी आ गया 6, यानी कि बाहर जो है वो 6 एलिमेंट है, x, ठीक है, x आ गया हमें 2, y आ गया हमें 4, और z कितना आया हमें 3। अब देखना बहुत आसान से करेंगे, a इंटरसेक्शन b यानी कि कॉमन, यानी कि y कितना आया 4, a माइनस बी, क्या a माइनस बी ये है, हाँ a माइनस बी, और कह रहा है इसके बगैर a माइनस बी के बगैर ये बचा, और ये बचा बाहर वाला, ये क्या बचा y, ये क्या बचा z, और बचा t, y कितना आया, y है 4 प्लस z है 3 प्लस t है 6, ये गया 7 और ये आ गया 13, ठीक है। देखो इसका मतलब भी होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, मैं बता चुका हूँ, यानी कि a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों के बगैर क्या बचता है, a माइनस बी इतना वाला पार्ट और b माइनस ए हो गया इतना वाला पार्ट, तो बचा बीच में क्या y, और बाहर वाला पार्ट t, तो y कितना है 4 और t कितना है 6, तो 10,
क्या ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए तो ये सारा है ना, इसके बगैर क्या बचा कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बगैर जेड प्लस टी जेड है 3 और टी है 6, आंसर आया ना 9। अब आप देखो ये तो 2 सेट वाली बात हुई, अगर 3 सेट होंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। हम लेंगे ऐसे 3 सेट, ये सेट ए, ये हमारे पास सेट बी और ये हमारे पास है सेट सी। देखना सेट ए और बी में मतलब ये वाली चीज़ कॉमन है और सिमिलरली सेट इस तरीके से कॉमन है, ठीक है। अब क्या दिया होगा, पहले ये वाला पोर्शन जो है ये तीनों में आ रहा है ना कॉमन, तुम देखो इस सेट में भी आ रहा है कॉमन, इस सेट में भी और इस सेट में भी। तो अगर ये चीज़ तीनों में कॉमन आई होगी तो ये पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया होगा, ठीक है। ये क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो फिर ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, फिर सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या है बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे करना है, और इसके ऊपर मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप समझ जाएंगे कैसे करना है। एन ऑफ ए देखना, एन ऑफ ए में कितना आ रहा है, क्या ये ए सारा है ना, ए ये सारा आएगा ना, एक्स प्लस पी प्लस एस, XPSQ। आई होप समझ आया होगा, शाबाश। एन ऑफ बी आप खुद बोल सकते हो ना, वाई प्लस पी प्लस एस प्लस आर। सिमिलरली आप बोलोगे ना एन ऑफ सी, अरे एन ऑफ सी है ना आसान, क्यू प्लस एस प्लस आर प्लस जेड। आई होप समझ आया होगा। ए यूनियन बी ए और बी में क्या कॉमन है, पी और एस आप लिखोगे पी प्लस एस, शाबाश। बी यूनियन सी बी और सी में क्या कॉमन है, एस और आर। सिमिलरली और एक क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ एन ऑफ, अब क्या बचा ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन में ये आया ना कॉमन, एस और क्यू, एस प्लस क्यू। और अगर मैं पूछूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सब में क्या कॉमन है, एस, तो आएगा ना एस, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर वेन डायग्राम के ऊपर। तो फॉर्मूला से अगर आप करोगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होती है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस दो को सब्ट्रैक्ट करना है, ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन सी, सॉरी इंटरसेक्शन माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतना ठीक है, आई होप यस। बोल रहा है अब देखो क्वेश्चन में कैसे करेंगे। इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड, हाँ आपके लिए होमवर्क है, मतलब उन क्वेश्चंस को जो मैंने वैन डायग्राम से किया एक बार फॉर्मूला से भी ट्राई करना, देखना समझ आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, ठीक है। इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड 21 लाइक प्रोडक्ट ए, तो इसका मतलब हमें एन ऑफ ए दिया है 21, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे जब क्वेश्चन करोगे ना, देखना यहाँ तक ही पहुंचे ये लिख देना है आपको, तभी मतलब तेज तेज हो जाएगा। 26 लाइक बी, तो इसका मतलब एन ऑफ बी है 26। 29 लाइक सी, एन ऑफ सी इज 29। आई होप समझ पा रहे हो। ये 14 लाइक ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी यानी कि ए एंड बी का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 14, शाबाश। 12 लाइक सी एंड ए यानी कि एन ऑफ सी इंटरसेक्शन